स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली के विरुद्ध अपनी बात एक निजी चैनल से कह रहे थे। इससे पूरे राज्य के शिक्षकों में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया है कि जब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी खुद अपने द्वारा ही बनाई गई नियमावली के खिलाफ किसी निजी चैनल से बात कर रहे हैं, तो और इससे बढ़कर के आपत्तिजनक और प्रताड़ना देने वाला कोई बयान नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे देश का अनोखा काम, इतने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को राजकर्मी का दर्जा देकर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त करवा रहे हैं और पुराने जो हमारे स्थानीय न्याय निकाय के शिक्षक थे उनको भी सक्षमता परीक्षा का अवसर दे करके और परीक्षा देने के साथ ही इस अनिवार्य शर्त के साथ आपने जब जिला आवंटन करा दिया और नई नियमावली में गृह अनुमंडल के छोड़ करके जब आपने नियम बना ही दिया, तो अब आपका ये अपर मुख्य शिक्षा सचिव या सिद्धार्थ क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? गृह अनुमंडल छोड़ करके 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। क्यों? नियम विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, जो आपने जिला आवंटित किया, आपको बिहार के भूगोल का पता नहीं है। 38 जिले में 8 जिले में अनुमंडल नहीं है। हमने पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री को, आपको पत्र दिया, शिक्षा मंत्री को पत्र दिया। अब तो आप हमारे शिक्षकों को परमंडल से भी बदर कर रहे हैं। पहले आप जिला बदर कर दिए, अब परमंडल से भी बाहर कर रहे हैं। भागलपुर परमंडल का क्या होगा? कितने अनुमंडल हैं जोड़ करके देखिए। मगध परमंडल का क्या होगा? सारण का क्या होगा? ये मगध, सारण और भागलपुर के शिक्षक आतंकवादी हैं क्या? इनको कभी अब राज्य से बाहर भी कर दीजिएगा, अब तो परमंडल से बाहर कर रहे हैं। इसलिए आप नियमावली को नहीं तोड़िए। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बार बार कह रहा है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे देश का अनोखा काम, इतने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को राजकर्मी का दर्जा देकर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त करवा रहे हैं और पुराने जो हमारे स्थानीय न्याय निकाय के शिक्षक थे उनको भी सक्षमता परीक्षा का अवसर दे करके और परीक्षा देने के साथ ही इस अनिवार्य शर्त के साथ आपने जब जिला आवंटन करा दिया और नई नियमावली में गृह अनुमंडल के छोड़ करके जब आपने नियम बना ही दिया, तो अब आपका ये अपर मुख्य शिक्षा सचिव या सिद्धार्थ क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? गृह अनुमंडल छोड़ करके 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। क्यों? नियम विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, जो आपने जिला आवंटित किया, आपको बिहार के भूगोल का पता नहीं है। 38 जिले में 8 जिले में अनुमंडल नहीं है। हमने पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री को, आपको पत्र दिया, शिक्षा मंत्री को पत्र दिया। अब तो आप हमारे शिक्षकों को परमंडल से भी बदर कर रहे हैं। पहले आप जिला बदर कर दिए, अब परमंडल से भी बाहर कर रहे हैं। भागलपुर परमंडल का क्या होगा? कितने अनुमंडल हैं जोड़ करके देखिए। मगध परमंडल का क्या होगा? सारण का क्या होगा? ये मगध, सारण और भागलपुर के शिक्षक आतंकवादी हैं क्या? इनको कभी अब राज्य से बाहर भी कर दीजिएगा, अब तो परमंडल से बाहर कर रहे हैं। इसलिए आप नियमावली को नहीं तोड़िए। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बार बार कह रहा है, रोज रोज समस्याएं उठेगी,
आपने महिला के लिए गृह पंचायत से अलग तथा पुरुष शिक्षकों को गृह प्रमंडल से ही अलग दीजिए। और सबसे बड़ी मांग है और शिक्षार्थी के हित में कि जो जहां है महिला अथवा पुरुष अथवा दिव्यांग उनको वहीं रहने दीजिए और ऐच्छिक तबादला की नीति ही अपनाइए। ऐच्छिक तबादला ही सभी समस्याओं का समाधान है। आप तो ऐसा उलझा देते हैं हर एक नियम कायदे को, इतना अव्यवहारिक फैसला सुना देते हैं लोगों को कि तो कल्पना से बाहर की बात है। 80 साल हम पार कर चुके हैं, ऐसा शिक्षा विभाग तो गदरबुद देखा ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्या देख रहे हैं? ये 2025 विधानसभा का चुनाव है, ये तो आपको एकदम आप जो अंतिम पारी अब खेल रहे हैं, अब ये फिर से बाहर कर रहा है आपको, एकदम सारा विकेट पहले ही गिरा रहा है शिक्षा विभाग। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारी मार्मिक अपील है कि शिक्षकों की प्रताड़ना को कहिए शिक्षा विभाग बंद करे, नहीं तो राजनीतिक रूप से आपको ये घाटा देने वाला शिक्षा विभाग है। और आप पुरुष शिक्षकों को गृह जो प्रखंड है उससे ही बाहर का विकल्प तबादला के लिए मांगिए और ऐच्छिक तबादला कीजिए। ये गृह अनुमंडल का जो आपने बखेरा उत्पन्न कर दिया है, हजार समस्याएं उत्पन्न होगी। आप कहते हैं कि अगल बगल के जिला में देगा, क्यों देगा? शेखपुरा वाला क्या कसूर किया? शिवहर वाला क्या कसूर किया है? ये बंका वाला क्या कसूर किया? किशनगंज वाला, जमुई वाला कोई अपराधी है, गुनाहगार है? भारतीय संविधान कहता है कि सबके साथ एक ही प्रकार समान सम्मानजनक गरिमापूर्ण समता का सिद्धांत बना हुआ है। इसलिए आप महिलाओं के साथ, दिव्यांग के साथ न्याय कर रहे हैं और उनको भी जो ससुराल गई हर में महिला शिक्षिका, उनको रहने दीजिए। क्यों? और जो TR1 TR2 में जो अपने गृह मंडल में, गृह प्रखंड में, गृह जिला में पदस्थापित है, उनको तंग मत कीजिए। आप छात्रों का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं, यह गुनाह कर रहे हैं। कृपया आप कल सर्कुलर निकालने के पहले नियमावली पढ़िए और उस पर संशोधन कीजिए, ऐच्छिक तबादला कीजिए, अनुमंडल का बखेड़ा छोड़िए। नहीं तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ अब शिक्षकों को सड़क पर उतारने के लिए बाध्य होगा। विधानमंडल का जो सत्र हो रहा है, हम अपने शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि वे तैयारी में रहे और विधानमंडल के सत्र में हम लोग संघर्ष का कार्यक्रम बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि तुरंत रोकिए, ये अलबल बोल करके नाश कर रहा है, आपकी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर रहा है। बस अब इतना ही। कल जहां कानून के खिलाफ करेंगे फिर हम आपत्ति दर्ज करेंगे। कल शाम शिक्षा विभाग के अपर